इनसे मिलिए। ये हैं आदर्श हाई स्कूल पिछड़ी के प्रधानाध्यापक श्री धनेश कुमार महतो जी। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि आदर्श उच्च विद्यालय पिछड़ी का शुरुआत किस प्रकार से हुआ, जो आपके दिमाग में है। चूँकि पता चला है हमें कि आप शुरू से हैं, तो किस प्रकार से ये आदर्श उच्च विद्यालय पिछड़ी खुला है, कृपया करके बताने का कष्ट करें। थैंक यू सर। आज आप जो है हमारे हार्ट को टच किए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है आदर्श हाई स्कूल पिछड़ी। आज मैं आप लोगों को जो है आपके इस वीडियो क्लिप के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आदर्श हाई स्कूल पिछड़ी कौन से परिस्थिति में कब और कैसे प्रारंभ हुआ। यह बात है 1990 से पहले की, जब हम और हमारे मित्र संजय कुमार मिश्रा दिलो दिमाग में यह लेकर जो है चले थे कि पिछड़ी जो है एजुकेशन की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हम लोगों ने जो सर्वेक्षण किया था, पाया था कि 1990 से पहले यहाँ गांव की जो बेटी है, एक भी लड़की मैट्रिक पास नहीं हो सकी थी। क्यों? यहाँ क्लास 8 तक के तो मिडिल स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था थी, और 1986 में इंटर कॉलेज बिंदेश्वरी दुबे आवासीय महाविद्यालय का भी जो है प्रारंभ किया जा चुका था। लेकिन फिर बीच की कड़ी के अभाव में लड़कियां मैट्रिक पास नहीं हो रही थी। इसी की भरपाई करने के क्रम में मैं धनेश कुमार महतो, संजय कुमार मिश्रा अनुवाली, रंजन मिश्रा सुभाष नगर, देगलाल महतो पिछड़ी के सहयोग से एक कोचिंग सेंटर का शिलान्यास हम लोगों ने किया, जिसका नाम था भारतीय कोचिंग सेंटर। इसका शिलान्यास के क्रम में उस समय जो है निवर्तमान मुखिया श्री छत्रधारी मिश्रा द्वारा जो है हम लोग जो है उद्घाटन कराए थे कोचिंग सेंटर का। उस क्रम में हम लोगों से पूछा गया था कि इसका मकसद क्या है। हम लोगों ने अपना मकसद बतलाया था कि मिडिल स्कूल और कॉलेज के बीच की कड़ी को पाटना ही उद्देश्य है, क्योंकि इसके अभाव में जो है लड़कियां इंटर ग्रेजुएशन नहीं कर पा रही हैं। और ये कहीं ना कहीं गांव वालों के दिमाग में गया, और एक दिन ऐसा आया कि हम लोग पिछड़ी मेन रोड पे गुजर रहे थे। उसी क्रम में कुछ जो है बुद्धिजीवी, जिसमें थे श्री बलदेव साहब, सीसीएल कर्मी मथुरा प्रसाद सिंह, सीसीएल कर्मी, और कैलाश प्रसाद साहब पोस्टमास्टर पिछड़ी, और जो है इसके साथ और भी थे, जिसमें है महेश मिश्रा, वो भी सीसीएल कर्मी, डॉक्टर महेश साहू पेशे से डॉक्टर, और निवारण मिश्रा, मोहम्मद मुस्तकीम सीसीएल कर्मी। इन लोगों की प्रेरणा से जो है इन लोगों का कहना था कि जब तुम लोग कर ही रहे हो तो कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि यह हाई स्कूल का रूप धारण करे। उन लोगों ने राय दिया, और हम लोगों ने ग्रामीणों में जो है घूम घूम कर इसके लिए पंचायत भवन में एक मीटिंग रखा। मीटिंग में बहुत सारे जो है नेगेटिव प्रश्न आए। कुछ का कहना था कि तुम लोगों को पता है हाई स्कूल चलाना कितना जटिल है, हाई स्कूल चलाने की बात कर रहे हो, क्या यह संभव है। इसी पे कुछ अभिभावक सपोर्ट भी किए कि यदि संभव होता तो मीटिंग रखने की आवश्यकता नहीं। और अंतोगत्वा, चूँकि मुझे विश्वास है अच्छे काम में सहयोग मिलते जाते हैं, और यही हुआ कि यह तय हुआ कि गांव में हाई स्कूल होगा, और इसके लिए हम लोगों को उत्तरदायित्व दिया गया सारी व्यवस्था का।
बात आई थी कि राजकिशोर महतो से उद्घाटन कराया जाए, किंतु उनका समय नहीं मिल पाने के कारण हमारे निवर्तमान मुखिया श्री छत्रधारी मिश्रा ने 13 जनवरी 1993 को यह कहते हुए कि अच्छे कामों के लिए हर दिन मुहूर्त होता है, शिलान्यास कर डाले और विद्यालय के लिए जो है ना व्यवस्था होने लगा। और क्या, इसके लिए एक प्रबंध समिति बनाई गई जिसमें अध्यक्ष श्री छत्रधारी मिश्रा, उपाध्यक्ष रतन कुमार मिश्रा, सचिव बलदेव साहब, सीसीएल कर्मी, कोषाध्यक्ष मथुरा प्रसाद सिंह और सदस्य में बाकी मेंबर्स थे जिन्होंने सहयोग किया था, और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी इसमें जो है सदस्य बनाए गए, जिनमें ऋषिकेश नारायण पोद्दार, दासू महतो, गोपी महतो, झरी महतो इत्यादि बहुत सारे बुद्धिजीवी जो है सहयोग के लिए जो है सदस्य बनाए गए और विद्यालय का संचालन प्रारंभ कर दिया गया। प्रथम जो है यहाँ का प्रधानाध्यापक बनाया गया जो सिवान निवासी मिथिलेश कुमार थे, और बाकी हम लोग जो थे सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। और इस तरह से विद्यालय प्रारंभ हुआ। ग्रामवासियों द्वारा जो है चंदा करके दिया गया फंड के रूप में। और यदि हम कहें तो पूर्व के जो सचिव थे, कोषाध्यक्ष थे, पहले के जो भी प्रारंभिक दौर के जो भी प्रबंध समिति के सदस्य थे, गजब का जुझारू थे। हमें पता है, याद है, क्योंकि मैं एक एक पल विद्यालय को दिया हूँ प्रारंभ काल से, कि बलदेव साहब जो सबसे पहला सचिव थे, जहाँ आज विद्यालय आप खड़ा देख रहे हैं, काफ़ी गड्ढा ऊंचा था। इन्होंने सीसीएल से जो है जीएम पीओ से बात करके जेसीबी मंगाकर, पेलोडर मंगाकर प्लेन करवाया, तब जाकर जो है एक लगने लगा कि एक स्थली है। हमें याद है कि वो सचिव जो है जब कभी समय मिलता स्कूल में आते और निरीक्षण करते पढ़ाई का, कौन शिक्षक कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका निरीक्षण करते रहते। आज तक विद्यालय को ऐसा सचिव नहीं मिला। और अध्यक्ष उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, केवल शिलान्यास करके नहीं छोड़ा, हर विपत्ति में स्कूल को साथ दिया। कुछ जो है नाजायज तरीके से कब्जा था विद्यालय की जमीन पे, उसमें स्वयं बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए घेरा किया गया। जो बाउंड्री था उसे तोड़ने में सबसे पहला कदम इन्होंने जो है उठाया। और भी जब कभी भी विद्यालय को जिस तरह का जरूरत पड़ा उन्होंने करते रहा। इसी क्रम में जब विद्यालय को जमीन की आवश्यकता हुई, हम लोगों ने पूरे गांव में सफर किया। जमीन देना कोई नहीं चाहता था। इसके पीछे रीजन था कि यह क्षेत्र सीसीएल था, सीसीएल अधिग्रहण वाला क्षेत्र था। लोग समझते थे कि सीसीएल द्वारा काफ़ी पैसा मिलेगा। लेकिन इसी क्रम में श्री शनिचर महतो, अभी तो स्वर्गीय श्री शनिचर महतो कह सकते हैं, क्योंकि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कृति अमर है। उन्होंने हमारे और उस समय के वर्तमान प्रधानाध्यापक अनूप कुमार चटर्जी के कहने पर 3.5 एकड़ भूमि दान स्वरूप राज्यपाल को हस्तांतरित किए। और जब हम लोगों ने कहा क्या इस ज़मीन के एवज में आप कुछ इच्छा रखते हैं, तो उनका कहना था कि ऊपर वाले ने हमें काफ़ी दिया है और ढेर सारा ज़मीन जो है दूसरे कामों में लग चुका है, तो कम से कम यह ज़मीन विद्यालय को जाए और यह मैं निस्वार्थ भाव से दे रहा हूँ। इसके बदले हमें किसी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए। तो इस तरह से विद्यालय का प्रारंभ हुआ। आज जो है यह वीडियो हम इसलिए भी सपोर्ट करके बनवा रहा हूँ ताकि लोगों को सच्चाई पता चले, क्योंकि आज के डेट में होड़ लगा हुआ है
कि हमने विद्यालय के लिए ये किया वो किया। इस तरह से विद्यालय का प्रारंभ हुआ। अब इसके बारे में आगे जो है फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने से लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। दूसरे पार्ट में मैं बाकी स्कूल का इतिहास बताऊंगा, कैसे बिल्डिंग बना और कैसे जो है हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे और आज विद्यालय की क्या स्थिति है, मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। धन्यवाद।